तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों ये जो दोनों के दोनों जो कैरेक्टर आ रहे हैं ये ना फॉरलैंड के अंदर से आ रहे हैं। पहला जो है वो तो हुआ यू हाउ है जो ना फॉरलैंड 2 का मेन लीड भी है और जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है टैंग वुटोंग। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से वो पहला डोंगवा होगा जिसके बीच में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हर डोंगवा के अंदर सबको पता होता है कि जो मेन लीड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, यहाँ तक कि मेन फीमेल लीड से भी। मगर ये व्हाइट डोंग है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत से लोगों को ये लग रहा है जो टैंग वुटोंग है वो ना ज्यादा पावरफुल है और बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि जो हुआ युवा है वो ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे असल में कौन ज्यादा पावरफुल है और हम यहीं पे भी रुकेंगे, इनका जो फाइनल लेवल होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे इनके पास कौन कौन सी ब्लड लाइन्स है। तो दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं हुआ युवाओं की। तो दोस्तों हुआ युवाओं जो होता है उसके पास ना जो व्हाइट टाइगर होता है उसकी ब्लड लाइन होती है और ये ना एक व्हाइट टाइगर क्लैन है उसकी ब्लड लाइन है। अगर हुआ युवाओं की फिजिक्स की बात करें तो इसके पास ना ट्रू ड्रैगन की फिजिक्स है। इसके अलावा हुआ युवाओं के पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की आई भी है जिसको ना हम लोग ना आई ऑफ अफूरा भी कहते हैं और जिसको हम लोग फ्यूचर आई के नाम से भी जानते हैं और ये जो आई है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब बात कर लेते हैं फॉरलैंड 2 के अंदर हुआ युवाओं का जो फाइनल लेवल होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों फॉरलैंड 2 के अंदर ना हुआ युवा ना फर्स्ट क्लास गोड होगा और इसका जो लेवल होगा वो ना 120 प्लस होगा और ये जो लेवल है ये ना सिर्फ फॉरलैंड 2 तक ही है, आगे का भी मैंने नहीं बताया। हुआ युवाओं का जो फाइनल लेवल होता है वो ना गॉड किंग लेवल होता है और ये जो लेवल होता है ये ना 150 प्लस लेवल पे आता है और ये लेवल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस लेवल को ना बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है गॉड रिलम के अंदर। इसके अलावा हुआ युवाओं की बैटल पावर की बात करें तो ये भी जो इसकी पावर लेवल होता है ये ना गॉड किंग लेवल तक की होता है। इसके अलावा हुआ युवाओं का जो फ्यूचर रिलम होता है ये ना पीक गॉड किंग लेवल पे होता है, यानी हुआ युवाओं का जो फ्यूचर रिलम होता है वो ना उसका जो लेवल होता है उससे ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं हुआ युवाओं की जो पोजीशन होती है वो ना ग्रेट गॉड सर्कल के अंदर क्या होती है। तो दोस्तों ये जो हुआ युवा होता है ये ना गॉड ऑफ इमोशन होता है ग्रेट गॉड सर्कल के अंदर। वैसे गॉड ऑफ इमोशन दो होते हैं और जो दूसरा गॉड ऑफ इमोशन होता है उसका नाम होता है रोंग निंगमिंग। तो दोस्तों ये जो रोंग निंगमिंग है ये ना दूसरे नोबल से आता है और ये जिस डोंगवा से आ रहा है उसका नाम है मैजिकल शेप ऑफ आइस एंड फायर और ये जो रोंग निंगमिंग होता है ये ना हुआ युवाओं का टीचर भी होता है। तो दोस्तों फॉरलैंड के एंड तक ना जो हुआ युवा होता है इसका जो फाइनल लेवल होता है वो ना गॉड किंग लेवल पे होता है। तो दोस्तों अब इस बात पे तो आप लोगों को पता चल ही गया हुआ युवा का जो फाइनल लेवल है वो ना गॉड किंग लेवल पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टैंग वुटोंग के बारे में। तो दोस्तों याद है मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बहुत से लोग ने फॉरलैंड 2 से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि यार ये जो हुआ युवा है ये ज्यादा पावरफुल है या टैंग वुटोंग ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो हर नॉवल के अंदर लोगों को पता ही होता है मेन लीड ज्यादा पावरफुल है, मगर इस टाइम में जो टैंग वुटोंग है इसके साथ में एक और नाम आ रहा है और वो है टैंग फैंग का। अब जाहिर सी बात है टैंग फैंग की बेटी है तो अभी भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि शायद ये ना हुआ युवाओं से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये जो टैंग फैंग है उसकी जो बेटी है, क्योंकि बहुत से जो नॉवल है उनके जो बच्चे है ना उनकी जो शादी है वो अभी तक हुई नहीं है और जिनकी हो गई है उनके ऊपर सेकंड नॉवल आ ही नहीं रहा उनके नॉवल का। इस तरह लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती उनकी। मगर जो फॉरलैंड है इसके बहुत सारे नॉवल है और इसके हर नॉवल के अंदर ना अलग अलग मेन लीड होता है और अलग अलग मेन फीमेल लीड होती है और उनकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है। इस तरह बहुत से लोग ना फॉरलैंड से रिलेटेड कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ना टैंग वुटोंग की लेवल और इसकी ब्लड लाइन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टैंग वुटोंग के पास ना टोटल हुआ युवाओं से तो ज्यादा ही ब्लड लाइन्स होती है, क्योंकि चाहे जो मर्जी है टैंग फैंग के पास ना एक से ज्यादा ब्लड लाइन्स थी और इसी वजह से ना ये जो ब्लड लाइन्स होती है ये ना टैंग वुटोंग को भी मिल जाती है। जो हुआ युवाओं का जो फादर था उसके पास ना एक से ज्यादा ब्लड लाइन्स नहीं थी और इस वजह से हुआ युवाओं को भी फिर एक ही ब्लड लाइन मिली उसके क्लैन से। मगर टैंग वुटोंग को ना अपने फादर के बैकग्राउंड की वजह से ना टैंग वुटोंग को ना ज्यादा ब्लड लाइन्स मिलती हुआ युवाओं से। तो दोस्तों पहले ना हम लोग ने इसकी जो ब्लड लाइन है उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टैंग वुटोंग के पास में सी गॉड की ब्लड लाइन होती है, फुरा गॉड की ब्लड लाइन होती है और इसके अलावा टैंग वुटोंग के पास में गोल्डन ड्रैगन की भी ब्लड लाइन होती है। अब ये नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन गॉड की जो पूरी ब्लड लाइन है वो होती है, नहीं, बिल्कुल एक छोटा सा ड्रॉप होता है उसके ब्लड का और इसको इसकी ब्लड लाइन के अंदर ऐड किया जाता है, मगर फिर भी ये जो ब्लड लाइन है टैंग वुटोंग के पास है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉरलैंड 2 के अंदर ना जो टैंग वुटोंग होती है इसका फाइनल लेवल क्या होता है। तो दोस्तों फॉरलैंड 2 के अंदर ना जो टैंग वुटोंग होती है इसका जो फाइनल लेवल होता है वो होता है 99 लेवल, जिसको हम लोग ना लिमिटेड डब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब तो आप लोगों को पता चल ही चुका है जो टैंग वुटोंग है वो ना फॉरलैंड 2 के एंड तक ना हुआ युवाओं से बहुत ही ज्यादा वीक होती है। अगर हम लोग बात करें टैंग वुटोंग का फॉरलैंड के एंड तक फाइनल लेवल क्या होता है, तो दोस्तों टैंग वुटोंग का ना फॉरलैंड के एंड तक ना सेकंड क्लास गॉड तक ही लेवल जाता है, मगर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। टैंग वुटोंग का जो पावर लेवल होता है वो ना फर्स्ट क्लास गॉड तक होता है, मगर फिर भी अब भी जो हुआ युवाओं का मुकाबला वो इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हुआ युवा है उसका जो पावर लेवल है वो ना गॉड किंग लेवल पर है और ये ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेवल है। यहाँ तक कि सेकंड क्लास गॉड और फर्स्ट क्लास गॉड तो इसके मुकाबले के भी नहीं है। और एक और बात, ये जो कंपैरिजन करो ये अपनी तरफ से मैं खुद कुछ भी नहीं बोल रहा, ये सब कुछ ना नॉवल के अंदर ही लिखा हुआ है, मैं अपना नॉवल के अंदर से देख रहा हूँ और आप लोगों को बता ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों वैसे एक बात आप लोगों को फिर से बता दूं, टैंग वुटोंग का जो फाइनल लेवल होता है वो होता है सेकंड क्लास गॉड तक, मगर फिर भी ये ना फर्स्ट क्लास गॉड तक के बंदे को आराम से मार सकती है, यानी इसका जो बैटल पावर होता है वो ना फर्स्ट क्लास गॉड
तक होता है। दोस्तों अगर मैं आप लोग को बिल्कुल एक सच बात बताऊं ना, तो टैंक फैंग के जितने भी जो बच्चे हैं ना, वो ना अपने से ज्यादा पावरफुल लेवल के वॉरियर को आराम से मार सकते हैं। जैसे टैंक फैंग है वो करते हैं ना, वो अपने से ज्यादा पावरफुल लेवल के वॉरियर्स को मार देता है, वैसे ही टैंक फैंग के बच्चे वो भी मार देते हैं। टैंक फैंग का जो बेटा है वो तो आराम से पीक गॉड किंग लेवल की वॉरियर को मार सकता है। अब बात कर लेते हैं टैंग वुटोंग की ना ग्रेट गॉड सर्कल के अंदर पोजीशन क्या होती है। तो दोस्तों टैंग वुटोंग ना ग्रेट गॉड सर्कल के अंदर ना गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई होती है। तो दोस्तों वैसे तो मुझे इस वीडियो के अंदर रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को वीडियो देख के क्लियर ही पता चल चुका हो कौन ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों सही कहा, जो हुआ युआव है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और जो टैंग वुटोंग है वो उससे बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि जो हुआ युआव है उसका जो पावर लेवल है वो पीक गॉड किंग तक है, मगर जो टैंग वुटोंग है वो तो फिर फर्स्ट क्लास गॉड तक फारी है, और उसका जो पावर लेवल है ना, यानी उसका जो लेवल है वो फिर सेकंड क्लास गॉड तक है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हुआ युआव वर्सेस जो टैंग फैंग का जो बेटा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। पहले बता दूं, टैंग फैंग का जो बेटा है वो ना उसकी बेटी की तरह वीक बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि जो टैंग वुटोंग है ना, उसके पास ना अपना जो भाई है ना टैंग वूलिंग, उसके ब्लड का फिर एक ही ड्रॉप है, यानी गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड का फिर एक ही ड्रॉप है, मगर जो टैंग फैंग का बेटा टैंग वूलिंग है वो तो खुद ही पूरा का पूरा गोल्डन ड्रैगन किंग ही है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हुआ युआव और जो टैंग वूलिंग है इनका आपस में कंपैरिजन करूँ ना, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ना गेम ऑफ द गॉड के सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हो, तो उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।